दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। ये सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों पहले की बात करें तो पहले शायद स्किल यूनिवर्सिटीज नहीं हुआ करती थी, पर अब देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में स्किल यूनिवर्सिटीज कुछ खुली है जहां पर स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। और दोस्तों जैसा सभी जानते हैं कि किसी भी देश को तरक्की करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए उसके जो लोग हैं, जो वहां रहने वाले नागरिक हैं, वो स्किल्ड हो तो ज्यादा अच्छा है, एजुकेटेड है तो ज्यादा अच्छा है, ताकि देश और तरक्की कर सके, क्योंकि देश की तरक्की कहीं ना कहीं एजुकेशन में छुपी होती है। अपने देश में दोस्तों हालांकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, पॉपुलेशन को देखते हुए अभी भी यूनिवर्सिटीज कम है। टोटल पॉपुलेशन अपने देश की 142 करोड़ से भी ज्यादा है और टोटल यूनिवर्सिटीज की बात करें लगभग 1200 यूनिवर्सिटीज चलती है अपने देश में और 50,000 के आसपास कॉलेज चलते हैं टोटल। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें, क्योंकि दोस्तों काफी सारी जो स्किल यूनिवर्सिटीज बनी है ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक नाम आपके सामने आता है जो कि है स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, जो कि भोपाल में दोस्तों स्थित है। भोपाल में यूनिवर्सिटी बनी है। हालांकि दोस्तों कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में भी बनी है जहां पर स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। दोस्तों पहले की बात करें तो पहले एनएसडीसी के नाम से भी कुछ प्रोग्राम्स आए थे जो स्किल बेस्ड ही थे। उन्हीं चीजों को देखते हुए और काफी बार मोदी जी ने भी इस बात को बोला कि स्किल्ड इंडिया होना चाहिए। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है भोपाल की, इसके पास कौन कौन से अप्रूवल्स है यूजीसी के अलावा। यूजीसी पर भी हम चेक करेंगे यूनिवर्सिटी को कैसे चेक कर पाएंगे, साथ में ही यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज चलाती है, किन कोर्सेज में एडमिशन लेती है, इन सभी चीजों पर आज चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपने देश में टोटल देखें तो आज की डेट में लगभग 1200 यूनिवर्सिटीज चलती हैं। सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज है दोस्तों वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो कि 501 टोटल यूनिवर्सिटीज है अपने देश में। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज है जो कि 494 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं। उसके बाद दोस्तों आती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज जो कि 138 है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 57 टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज चलती हैं। 2014 का अगर मैं डाटा देखूं दोस्तों तो 723 टोटल यूनिवर्सिटीज थी अपने देश में, आज की डेट में 1200 है। 2023 में यह आंकड़ा 1113 के आसपास का दोस्तों ये आंकड़ा था। अपने देश में टोटल जो 501 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसी में से एक नाम हमारे सामने आता है जिसके बारे में हमने बताया, स्कोप स्किल्स यूनिवर्सिटी, जो कि दोस्तों भोपाल में स्थित है। इस यूनिवर्सिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको यूजीसी पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन। तो दोस्तों आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप जाइए गूगल पे टाइप कीजिए यूजीसी टाइप करो, नीचे खुलकर आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, www.ugc.gov.in। इसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आप आ जाओगे यूजीसी की वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, साथ में लिखा है क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, और अच्छी एजुकेशन मिलना आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है दोस्तों, और आपको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं उसमें वो कंज्यूमर की कैटेगरी में आते हैं, तो प्रॉब्लम हो तो कंज्यूमर फोरम भी आप जा सकते हैं। तो आप कैसे चेक करेंगे दोस्तों, आप यूजीसी की वेबसाइट पर आने के बाद में टैब्स पर HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करेंगे तो नीचे 501 एंट्री दिखा रहा है टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। इसमें आपको जाना है मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में टोटल 54 यूनिवर्सिटीज चलती है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश में आने के बाद में आप देखोगे यहाँ पर 371 नंबर पर 371वीं जो एंट्री है यूजीसी की, उसके अनुसार प्राइवेट यूनिवर्सिटी है स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, भोपाल में स्थित है। आगे आप देखोगे
देखोगे तो 2F लिखा हुआ है। दोस्तों जितने भी अपने देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं यूजीसी के द्वारा, वो सभी सेक्शन 2F में बनाई जाती हैं और सेक्शन 3 में बनती हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज। तो इसके आगे और चेक करने के लिए व्यू अदर डिटेल्स पे आप क्लिक कर दो। व्यू अदर डिटेल्स पे आप क्लिक करते हो तो स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी 23/2/2023 में यूनिवर्सिटी ये बनी है। तो अगर यूजी प्रोग्राम की बात करें तो अभी एक बैच निकला नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। और अभी से दोस्तों कई बार जो आप लोगों ने हमें कमेंट किया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात की, दोस्तों आसपास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, उन यूनिवर्सिटीज से कंपेयर कर लो। ऐसे ही जल्दबाजी मत मचाओ, आप आसपास की यूनिवर्सिटीज में देखो कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से अच्छे ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों जब भी हम कभी इस यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे, जब भी जाएंगे या पॉडकास्ट करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ, या फिर गूगल मीट पर जो भी इंटरव्यू कभी होगा या प्रोस्पेक्टस इस यूनिवर्सिटी के हमारे पास आएंगे, तो उस पर फिर से वीडियो लेकर आएंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ज्यादा कोई डिटेल अपडेट नहीं है दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्सिटी अभी नई है, न्यू यूनिवर्सिटी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अप्रूव नहीं है, यूनिवर्सिटी वैलिड है, यूजीसी ने एंट्री की है। स्पेशल कमेंट में कुछ डाला नहीं है, वरना तो यह मेंशन करते रिमार्क में कि यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है। आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो, बट वही बात कि यूनिवर्सिटी बिना जाए, बिना विजिट करे, बिना कैंपस को देखे एडमिशन ना ले। जाए फैकल्टी मेंबर से मिले, क्लास में जाए और देखें कि जो स्टूडेंट्स पहले कंप्लीट करके गए हैं, क्योंकि अभी तक कंप्लीट तो किसने किया नहीं होगा, बट स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, जाके आप उनसे मिले, फिर आप उसमें एडमिशन ले, जल्दबाजी एडमिशन ना ले। अब और डिटेल में जानने के लिए वापस आप बैक जाइए। बैक जाओगे तो यहाँ पर आगे लिखा है व्यू वेबसाइट। व्यू वेबसाइट दोस्तों क्लिक कर दो। जैसे ही आप व्यू वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो यूजीसी की साइट पर मेंशन है कि स्कोप ग्लोबल स्किल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यही है। आप किसी और वेबसाइट से मत जाना, क्योंकि जो स्कैम करते हैं लोग, जब फ्रॉड करते हैं, वो डम्मी वेबसाइट बनाकर दूसरी जगह पर डिटेल दिखाए थे, फीस वहीं ले लेते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। बेहतर है कि आप सीधा यूजीसी से ही यूनिवर्सिटी पर की साइट पर पहुंचे। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी यूनिवर्सिटी की? यही है sgsuniversity.ac.in। यह है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी नॉलेज में थोड़ा और इजाफा करना चाहूंगा। जब भी दोस्तों कोई यूनिवर्सिटी बनती है तो वो ना प्रपोजल देती है यूजीसी को, हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजीपीजी प्रोग्राम्स और पीएचडी ऐसे कोर्सेज में एडमिशन लेंगे। इस यूनिवर्सिटी का अगर आप गजेट देख लें या फिर आप प्रपोजल देखें, ज्यादा बेटर रहेगा। उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, बट आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको मोटा मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लेनी चाहिए। तो जब एक यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिलता है यूजीसी का, तो वो इन कोर्सेज करा सकते हैं, बट स्पेशल जो कोर्स होते हैं काउंसिल के, बिना काउंसिल के अप्रूवल लिए वो कोर्सेज नहीं चलाए जा सकते। तो वो कौन कौन से हैं अप्रूवल्स? जैसे कि आप गए अबाउट में, तो अबाउट में जाने के बाद में सबसे नीचे लिखा है अप्रूवल्स। आपको बाकी के अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के देखने चाहिए। तो यूनिवर्सिटी क्या बोलती है? द यूनिवर्सिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट का दोस्तों अप्रूवल लेना ही पड़ता है। उसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज को डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक चलाने के लिए एआईसीटीई की जरूरत नहीं पड़ती। कॉलेजेस को इसका अप्रूवल लेना होता है, मैंडेटरी होता है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। तो यहाँ पर एंट्री दिखाता है यूजीसी की। हालांकि यूजीसी के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया ही है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। दोस्तों अपने जो देश में यूनिवर्सिटीज चलती हैं वो सारी की सारी एसोसिएशन एआईयू के अंडर काफी सारी यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व है। मतलब कि उसके अंदर सब अपनी एंट्रीज डालते हैं कि हम एसोसिएशन के एक पार्ट हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं ना इंडिया में, वो ये देखते भी हैं इसके बारे में। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी करना है तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना ही चाहिए। इसी टाइप के अप्रूवल की मैं बात कर रहा था अभी आपसे कि यूजीसी ने अप्रूवल दिया, यूनिवर्सिटी चलना शुरू हो गई, बट बाकी के जो अप्रूवल्स हैं स्पेशल कोर्स चलाने के लिए, उसके लिए यूनिवर्सिटी को अलग से अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। इसीलिए मैं इन अप्रूवल्स में आया था। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी के पास कोर्सेज कौन कौन से कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। दोस्तों फिर भी मेरे दो अपील आपसे रहेगी। पहली बात तो ये कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, बार बार बोल रहा हूं, आसपास की यूनिवर्सिटियों से कंपेयर करें। सीधा ऐसे ही किसी के बोलने से एडमिशन ना लें। कई बार होता है कि नई नई यूनिवर्सिटियां बनती हैं, बाद में और ज्यादा प्रॉब्लम में घुसती चली जाती हैं, स्टूडेंट साथ प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, जब भी यूनिवर्सिटी के साथ पॉडकास्ट या इंटरव्यू कुछ भी हम करेंगे तो उसमें ये सब सवाल पूछेंगे कि बाकी के और अच्छे अच्छे अप्रूवल्स कब तक आ सकते हैं या कब तक कोर्सेज ऐड होंगे। क्योंकि दोस्तों ये एक स्किल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर लिखते हैं सेंट्रल इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी नंबर 1 यूनिवर्सिटी, ऐसा लिखा है। और दोस्तों इन चीजों पर ऐसे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एकेडमिक्स पे आप आएंगे तो फैकल्टीज पे आ जाइए। लिखा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्किल्स। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटीज को डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक चलाने के लिए एआईसीटीई का अप्रूवल नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी इन चीजों में स्किल्स कोर्सेज कराती है। मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए, एमबीए मैनेजमेंट में आ गया। फ्यूचर स्किल्स, फ्यूचर के रिगार्डिंग जो भी कोई कोर्सेज होंगे वो मेंशन करेंगे ये लोग। बैंकिंग, फाइनेंस एंड कॉमर्स, बैंकिंग के रिलेटेड और कॉमर्स में जो बीकॉम, एमकॉम जो मैंने आपको बताया, उस टाइप के कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। साथ में दोस्तों आता है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc MSc IT टेक्नोलॉजी में आते हैं। साथ में इमर्जिंग एंड टेक्नोलॉजीज, साथ में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन दोस्तों डिपेंड करता है कि अगर NCTE नहीं है तो यूनिवर्सिटी कभी B.Ed करा ही नहीं सकती, और किस तरह की एजुकेशन कोर्स की ये बात कर रहे हैं वो डिपेंड करती है चीजें। ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज BA MA इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं। साइंस में आते हैं BSc MSc जैसे कोर्सेज। साथ में दोस्तों आता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड टेक्नोलॉजीज। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि आप जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो काफी तरह के कोर्सेज यूनिवर्सिटी मेंशन करती है वेबसाइट पर रेगुलर स्टूडेंट्स कैंपस में नहीं होते हैं। यही आपको जाकर देखना है जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके स्टूडेंट्स कैंपस में है या नहीं, वरना तो कोई ऐसा ना हो कि आप 2-4 स्टूडेंट्स बैठ के वहां पर क्लासेस ले रहे हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज दोस्तों, AISECT लिखा हुआ ना, ये AISECT, ये एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों जो मध्य प्रदेश में चलती है, ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो AISECT लर्न के बारे में बोल रहा है, हो सकता है उन लोगों की यूनिवर्सिटी हो सकता है उसी ग्रुप की हो, तो ये सब चीजें हालांकि मेंशन नहीं है, पर ये चीजें दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट में मेंशन नहीं है, बट हो सकता है ऐसा भी हो। वो तो तभी बताएंगे जब डिटेल में दोबारा से वीडियो लेकर आएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। आपके पास कोई भी किसी भी तरह के अगर सवाल है, कुछ भी और आप जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर पूछना और बताना क्या आप जानना चाहते हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, और दूसरी किस यूनिवर्सिटी पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिवर्सिटी पर लेकर आए वो भी आप जरूर बताएं, हमें दोस्तों उसका भी इंतजार रहेगा। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।